भारतीय मूल के दिग्गज उद्योगपति लॉर्ड स्वराज पॉल अब हमारे बीच नहीं रहे। 94 वर्ष की आयु में गुरुवार शाम लंदन के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके परिवारजन उस वक्त उनके पास मौजूद थे। भिवानी जिले के एक छोटे से गांव चांग से निकलकर ब्रिटेन की धरती पर अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले स्वराज पॉल का जीवन किसी प्रेरणा से कम नहीं था। उनकी हवेली आज भी उसी गांव में मौजूद है जहां कभी पूरा परिवार रहा करता था। गांव की बेटियों के लिए उन्होंने कन्या विद्यालय का निर्माण करवाया था और हाल ही में इस स्कूल के नव निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपए का योगदान भी दिया। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरी संवेदना जताई है और लिखा, स्वराज पॉल के निधन से मैं अत्यंत दुखी हूँ। ब्रिटेन में उद्योग, परोपकार और जन सेवा में उनका योगदान और भारत के साथ उनके अटूट संबंध हमेशा याद किए जाएंगे। लॉर्ड पॉल का जन्म 18 फरवरी 1931 को पंजाब के जालंधर में हुआ था। 60 के दशक में वे अपनी बेटी अंबिका के इलाज के लिए ब्रिटेन गए थे, लेकिन किस्मत ने बहुत बड़ा झटका दिया। महज 4 साल की अंबिका को कैंसर ने छीन लिया। उसी दर्द ने उन्हें और मजबूत बनाया। उन्होंने बेटी की याद में अंबिका पॉल फाउंडेशन की स्थापना की, जिसने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में करोड़ों बच्चों और युवाओं की मदद की। अपने संघर्ष और परोपकार से उन्होंने हर किसी का दिल जीता। यही कारण है कि वे संडे टाइम्स रिच लिस्ट में नियमित रूप से शामिल होते रहे। इस साल भी उनकी संपत्ति करीब 2 बिलियन पाउंड आंकी गई और वे 81वें स्थान पर थे। लॉर्ड स्वराज पॉल भले ही इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका योगदान, उनका संघर्ष और उनकी इंसानियत की मिसाल हमेशा जिंदा रहेगी। उनकी आत्मा को शांति मिले। बहुत ही एक दुखद समाचार प्राप्त हुआ कि लॉर्ड स्वराज पॉल जी हमारे बीच नहीं रहे। उनके सपुत्र श्री आकाश जी ने मुझे रात करीब 12:15 बजे के करीब मैसेज डाला कि पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे ही नहीं, पूरे गांव को, पूरे देश को इसका बहुत दुख हुआ। उनका चांग गांव से विशेष नाता रहा है और मेरे तो पर्सनली पारिवारिक संबंध भी उनके साथ रहे हैं। उनके बेटे के साथ, उनके स्वयं के साथ, उनके पोते के साथ, सभी के साथ जो है हमारे पारिवारिक एक तरह से संबंध रहे हैं। वह एक महान व्यक्ति थे। वो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रिस्ट थे। वो चांग ही नहीं, पूरे भारत, पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहे थे। एक तरह से हम कहें तो वो उनका मुकाबला हम ये कहें कि किसी से कर नहीं सकते। वो बहुत ही सफल व्यक्ति थे। मैं उनके बारे में यही कहूँगा कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि लॉर्ड स्वराज पॉल जी एक दानी व्यक्ति थे। वो करीब 1960 में अपनी बच्ची का इलाज कराने इंग्लैंड गए थे, जबकि वो अपनी बच्ची को तो वो वहां नहीं बचा पाए, लेकिन वहां उन्होंने एक जू खोला और ऐसी अनेकों संस्थाएं खोली जिनको उन्होंने लाखों डॉलर जो है दान दिए। उनका चांग से भी, जैसे हमने कहा, कि विशेष नाता रहा है। यहाँ हमारा जो कन्या स्कूल है वो भी उन्हीं की देन रहा है। अभी हाल ही में पीछे कुछ समय पहले भी उन्होंने यहाँ धनराशि दी है स्कूल की मरम्मत कार्य को पूरा करने के लिए। वो लगभग मेरे ख्याल से 3 करोड़ के आसपास की राशि जो है वो गांव के कन्या विद्यालय को ठीक करवाने के लिए, उसकी मरम्मत के लिए दी गई है। तो मैं यही कहूंगा कि वो एक सबका भला करने वाले, और गांव से उनका विशेष नाता था। वो मैं ज्यादा नहीं, 15 या 20 दिन में मेरे पास स्वयं कॉल करते थे। हमें बहुत अच्छा लगता था कि इतने बड़े व्यक्ति हमारे जैसे छोटे से व्यक्ति के पास कॉल करते हैं, गांव के बारे में पूछते हैं, लोगों के बारे में पूछते हैं, बाई नेम लोगों के बारे में पूछते हैं, गांव के लोगों के बारे में। तो इससे हमें बड़ा वो लगता था कि देखो, इतने बड़े व्यक्ति जो इंग्लैंड में बैठे हैं और छोटे से गांव के चांग के व्यक्ति के बारे में पूछते हैं, ये बड़े ही हमारे लिए खुशी की बात थी। आज एक महान शख्सियत श्री लॉर्ड स्वराज पॉल जी का जो देहांत हुआ है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने समाज के हित में काफ़ी सारे कार्य किए हैं। सरकारी स्कूल के लिए उन्होंने 3 करोड़ का दान एक दिया है। हम भगवान से आशा करते हैं
कि उनकी फैमिली परिवार गांव से जुड़ा रहे, आगे भी इसी समाज के लिए ऐसे हितकारी कार्य करते रहें और गांव में उनको हमेशा अपने आंखों पे बिठाए रखेगा। और लॉर्ड स्वराजपाल जी की आत्मा को शांति दे। महान विभूति थे और गांव के लिए भी गौरव की बात थी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लॉर्ड स्वराजपाल जी के निधन की सूचना हमारे लिए काफ़ी दुखदाई है। आज रात तकरीबन 12:30 बजे के आसपास मुझे यह दुखद समाचार मिला। अक्सर साप्ताहिक तौर पर मेरी उनसे वीडियो कॉल बातचीत होती थी। अभी लास्ट बातचीत में उन्होंने अपने पैतृक गांव चांग में भी नवंबर महीने में आने के लिए मुझे बोला था, लेकिन बड़े दुख की बात है आज वो हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में बनी रहेंगी और उनका जीवन हमेशा हमारे लिए एक प्रेरणा के तौर पर रहेगा कि कैसे एक व्यक्ति अपनी कड़ी मेहनत, लगन, संघर्ष से इतना बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। कपैरो ग्रुप की स्थापना की इन्होंने, जिससे आज देश विदेश में लाखों लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। सन 1983 में इंदिरा गांधी द्वारा लॉर्ड सर को पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और भारत गौरव जैसे पुरस्कार मिले इन्हें। बस ज़्यादा नहीं, मैं इतना ही कहूँगा, इनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इतने अच्छे व्यक्तित्व के धनी जो हमारे बीच आज नहीं रहे, उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे और परमात्मा उनको अपने चरणों में जगह दे और हर देश में हर जगह पे ऐसे व्यक्ति को जन्म दे ताकि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो काम करते रहें और जहां उन्होंने जन्म लिया है, चाहे वो जन्मभूमि को छोड़ के अपने काम के लिए बाहर चले गए, लेकिन उस जन्मभूमि को याद करते हुए अपना सहयोग हमेशा वहां देते रहते हैं। तो हम अपने पूरे गांव की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से लॉर्ड स्वराजपाल जी को श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं।